Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter that is main natural resources. So chapter को start करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि resources क्या होते हैं. आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से सराउंड रहता है. अगर हम हैं तो हम किन किन चीज़ों से सराउंड है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंड है, हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंड है. ठीक है, हम लिविंग थिंग्स से भी सराउंड है और हम किससे सराउंड है? नॉन लिविंग थिंग्स से भी सराउंड है. लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं अबायोटिक. सो लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे बायोटिक में आते हैं. और अबायोटिक में कौन सी चीज़ें आती हैं? नॉन लिविंग आती है. और नॉन लिविंग कौन कौन सी है? एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारी कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, सो जो ह्यूमन है वो बहुत सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से सराउंड रहता है. वो एयर से भी सराउंड है, वो वाटर से भी सराउंड है, वो सनलाइट से भी सराउंड है, और वो प्लांट से भी सराउंड है, वो एनिमल से भी सराउंड है. हर चीज़ों से वो सराउंड रहता है. और ये सारी चीज़ें मिलके, कौन सी चीज़ें मिलके? बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? हमारे इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. तो इन लिविंग थिंग्स को और इन नॉन लिविंग थिंग्स को जो कि हमारा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, इनको जो ह्यूमन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा है. यानी कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिविंग थिंग्स को भी यूज़ कर रही हूँ और नॉन लिविंग थिंग्स को भी यूज़ कर रही हूँ. लिविंग थिंग्स यानी कि मैं प्लांट्स को भी यूज़ कर रही हूँ. प्लांट से क्या मिलता है? हमें फूड मिलता है, तो मैं फूड भी खा रही हूँ, यानी कि मैं प्लांट्स को भी यूज़ कर रही हूँ, और मैं सनलाइट को भी यूज़ कर रही हूँ, मैं ऑक्सीजन को भी यूज़ कर रही हूँ. और सनलाइट और ऑक्सीजन कैसे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है. तो मैं लिविंग थिंग्स को भी यूज़ कर रही हूँ और नॉन लिविंग थिंग्स को भी यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, या तो मैं उनको डायरेक्टली ले रही हूँ या मैं उनको इनडायरेक्टली ले रही हूँ. इनडायरेक्टली यानी कि उनको मॉडिफाइड करके ले रही हूँ. जैसे अगर मेरे पास एयर आ रही है, एयर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ या इनडायरेक्टली कर रही हूँ? जैसे वो आ रही है वैसे ही उसको यूज़ कर रही हूँ या उसमें कोई चेंजेस करके उसको यूज़ कर रही हूँ? जैसी वो आ रही है, ऑक्सीजन मेरे पास जैसी आ रही है, एयर जैसी आ रही है, वैसे ही मैं उसको यूज़ कर रही हूँ. ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसके अंदर कुछ मॉडिफाइड कर दिया और फिर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, नहीं ना. सो मैं एयर, वाटर, इन सब को डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में मॉडिफाइड कर दूँ, किसी चीज़ को चेंज कर दूँ, देन उसको क्या कहूँगी मैं? उनको मॉडिफाइड करके यूज़ कर रही हूँ मैं. ये बात आपको समझ में आई? सो ह्यूमन है वो इन लिविंग थिंग्स को और इन नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करता है, और इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डेफिनेशन. रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उन सबको ह्यूमन क्या कर रहा है? या तो डायरेक्टली यूज़ कर रहा है या फिर इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा है. कौन यूज़ कर रहे हैं? ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं. बाय द ह्यूमंस इज कॉल्ड रिसोर्सेज. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा है वो सब क्या है? रिसोर्सेज है. सो एयर आपकी क्या होगी? एयर भी आपकी रिसोर्सेज है, वाटर भी आपकी रिसोर्सेज है, प्लांट भी आपकी रिसोर्सेज है. तो ये सारी चीज़ें जिनको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो वो क्या है? आपके रिसोर्सेज है. तो ये बात आपको क्लियर हुई. अब जो रिसोर्सेज आते हैं, लिविंग रिसोर्सेज और नॉन लिविंग थिंग्स, इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज, या हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिसोर्सेज. ठीक है, सो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहे हैं, जिनमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, जिनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट आपके पास आ रही है, क्या आप उसको मॉडिफाइड करके यूज़ कर रहे हो? क्या आप उसमें चेंज करके यूज़ कर रहे हो? नहीं यूज़ कर रहे, वो तो आपको नेचर से डायरेक्ट मिल रही है. ये कौन से रिसोर्सेज हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई.
अब कह रही है मॉडिफाइड यानी कि मैन मेड रिसोर्स। सनलाइट आपके पास आ रही थी, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो यानी कि वो कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है। अब क्या सनलाइट को कोई मैन बना सकता है क्या सनलाइट को कोई मैन प्रिपेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि उसको कोई भी मैन नहीं बना सकता। एयर है, क्या एयर को कोई मैन बना सकता है? नहीं बना सकता। सो वो क्या है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज को मैंस नहीं बना सकते, ह्यूमंस नहीं बना सकते, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं विदाउट एनी चेंज। हम विदाउट एनी चेंज किए हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और जिनमें हम चेंज कर देते हैं यानी कि जिनको हम मॉडिफाइड कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या फिर मॉडिफाइड रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनमें हम चेंजेस करके यूज़ करते हैं, जो हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिल रहे या नेचर से मिल रहे हैं, फिर भी हम उनको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड करके यूज़ कर रहे हैं, इज़ नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट रिसीव्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमन डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि हर ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसको बोला है, रिसोर्स को बोला है। सो हर कोई रिसोर्स, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल है, वो सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ को तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और कुछ को हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, यानी कि मॉडिफाइड करके यूज़ करते हैं। जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, उनको तो हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और जो हमें नेचर से मिल रहे हैं लेकिन उनमें हम मॉडिफाइड करके यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं मॉडिफाइड रिसोर्सेज। उनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रिसोर्सेज। तो दोबारा बताओ, ये बात क्लियर हुई। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, जो कि ह्यूमन उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। एंड मैन मेड रिसोर्सेज और मॉडिफाइड रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इनडायरेक्टली बाय द ह्यूमंस or in the modified form used by the human is known as modified resources. ठीक है, I hope this is clear to you. Okay. सो नेक्स्ट इज, अब ये जो रिसोर्सेज है इनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ये जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मॉडिफाइड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से तो मिल रहे हैं लेकिन उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। मैन मेड रिसोर्सेज जो हमें नेचर से तो मिल रहे हैं लेकिन उनको हम मॉडिफाइड करके यूज़ कर रहे हैं, इज़ नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज और मॉडिफाइड रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आगे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये सारे हमें डिस्कस करने हैं। ये किसके पार्ट्स हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट्स हैं जिनको हमने क्लासीफाई कर दिया अलग अलग बेसिस पे। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर क्या कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पॉसिबल रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, इसका मतलब क्या है, आपको अभी तक ये मतलब भी समझ में नहीं आया कि इस नेचुरल रिसोर्सेज को हमने ये क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया है, कि डेवलपमेंट एंड यूजेस है क्या। सो डेवलपमेंट एंड यूजेस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल है, उसको हमारे नेचर में कितना अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और वो हमें नॉन है या नहीं नॉन है, यानी कि वो हमें पता है या नहीं पता, और पता है तो वो कितना है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में, और कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट, हमें पता है या हमें नहीं पता, इसको हम कह रहे हैं डेवलपमेंट। और यूजेस क्या है, हम इसका कितना यूज़ कर रहे हैं, हम इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम इसका कम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है हमें नहीं पता, मतलब कितनी क्वांटिटी हम इसकी यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हम इन रिसोर्सेज की यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, यूजेस। और डेवलपमेंट क्या है, हमें पता है, हमें नॉन है या फिर हमें नॉन नहीं है वो रिसोर्सेज।
ठीक है। सो एक बार दोबारा देखो, रिसोर्सेज हमने देखा, रिसोर्सेज में हमने 2 टाइप्स से कि नेचुरल रिसोर्सेज और मॉडिफाइड रिसोर्सेज। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस। डेवलपमेंट का मतलब है कोई रिसोर्सेज हमें नॉन है या फिर अननोन है। यूजेस का मतलब यूजेस का मतलब क्या है, कोई रिसोर्सेज हमें, किसी रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता है या नहीं पता, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पॉसिबल रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज हुज नंबर और क्वांटिटी इज नोन to us and which we are using in the present time are called actual resources। अब देखो मैंने यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, क्वांटिटी इज नोन, एंड ऐसे रिसोर्सेज जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग इन द प्रेजेंट। तो ये हो गया ना डेवलपमेंट और यूजेस। बताओ इसमें से डेवलपमेंट कौन सा है और यूजेस कौन सा है? सिंपल सी बात है, ये इसके यूजेस के बेसिस पर है और ये इसका डेवलपमेंट के बेसिस पर है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या था? कोई हमें पता है, कोई रिसोर्सेज हमें नोन है या फिर अननोन है। ठीक है, इसके बेसिस पे। यूजेस का मतलब क्या था? हम उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी क्वांटिटी पता है या हमें नहीं पता, या हम उसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं या हम उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसकी क्वांटिटी हमें नोन है, क्वांटिटी हमें पता है कि एट प्रेजेंट ये हमारे पास इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे पास इतनी क्वांटिटी में ये अवेलेबल है, एंड विच वी आर यूजिंग इन द प्रेजेंट, और जिसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। देखो, एक तो हमें क्वांटिटी भी पता है कि हमारे, जैसे वाटर है, सपोज करो वाटर है, आपको पता है कि वाटर आपके नेचर में कितना है। ठीक है, और आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो, क्या आप अभी यूज़ कर रहे हो या आप उसको फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो? आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो, हो सकता है आप उसको फ्यूचर में यूज़ करो। ठीक है, सो इसको कह रहे हैं हम एक्चुअल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड सॉइल। कोल, पेट्रोलियम एंड सॉइल, ये जो है ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेज है। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम, आपको पता है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी है ये आपको पता है, और आप इनको प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हो। सो ये कैसे रिसोर्स हो गए? एक्चुअल रिसोर्सेज हो गए। सॉइल आपको पता है आपके नेचर में कितनी अवेलेबल है, इसकी क्वांटिटी आपको पता है, साथ में आप इसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हो सॉइल को। सो दिस इज़ ऑल्सो एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, देखो जो कोल एंड पेट्रोलियम है ना, उसकी क्वांटिटी तो आपको पता है, आपको ये पता है जो कोल एंड पेट्रोलियम है बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए हमें इसको कंजर्व करके रखना चाहिए। लेकिन जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो आते कहाँ से, ये भी आपको पता है। ठीक है, सो इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए जो एक्चुअल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। सो दिस इज द एक्चुअल रिसोर्सेज। ओके, अब नेक्स्ट है आपका पॉसिबल रिसोर्सेज। पॉसिबल रिसोर्सेज क्या होगा? रिसोर्सेज हुज नंबर और क्वांटिटी इज अननोन, जिसकी नंबर और क्वांटिटी आपको नहीं पता कि नेचर में वो कितना अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी आपको नहीं पता, एंड आर नॉट करंटली यूजिंग, और उसको आप करंटली यूज़ भी नहीं कर रहे हो। ना तो आपको उसकी क्वांटिटी पता, ना आप उसको करंटली यूज़ कर रहे हो। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? पॉसिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है यूरेनियम। यूरेनियम है वो बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, और उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है इन यूरेनियम से। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता नहीं है कि हमारे नेचर में यूरेनियम कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं है, ना हम इसका करंटली यूज़ कर रहे हैं, ना हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ में हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। सो ये कैसा है? ये पॉसिबल रिसोर्सेज है। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या था? जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और जिसको हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, हमें पता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और हम उसको करंटली यूज़ भी कर रहे हैं। सो दीज आर दी एक्चुअल रिसोर्सेज, एंड जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता और हम उसको करंटली यूज़ भी नहीं कर रहे, ऐसे रिसोर्सेज को हम पॉसिबल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड पॉसिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब देखो, हो सकता है कि पहले वो पॉसिबल रिसोर्सेज हो लेकिन अब वो एक्चुअल रिसोर्सेज बन गए। मतलब क्या है? कोई रिसोर्स है, ठीक है, वो बहुत साल पहले पॉसिबल रिसोर्स था, लेकिन अब इस टाइम पर
इस टाइम पर वो क्या बन गया, इस टाइम पर वो एक्चुअल रिसोर्स बन गया। यानी कि पहले के टाइम पर वो अननोन था, हमें पता नहीं था उसकी क्वांटिटी कितनी है, ना हम उसको यूज़ कर रहे थे, तो वो कैसा रिसोर्सेज था, पॉसिबल रिसोर्सेज था, क्योंकि ना तो हम उसको यूज़ करते थे, ना हमें उसकी क्वांटिटी पता थी। हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो रिसोर्सेज था, जो जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं थी पहले और जिसको हम यूज़ भी नहीं कर रहे थे, अब उस रिसोर्सेज की हमें क्वांटिटी पता चल गई कि हमारे नेचर में ये इतना अवेलेबल है और हम उसको यूज़ भी करने लग गए। सो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो पहले पॉसिबल रिसोर्सेज था वो बाद में एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं होगा। तो जो पहले पॉसिबल रिसोर्सेज था हो सकता है वो बाद में एक्चुअल रिसोर्सेज बन जाए, लेकिन जो अब एक्चुअल रिसोर्सेज है हो सकता है वो बाद में पॉसिबल रिसोर्स बन जाए। जैसे अभी हम कोल एंड पेट्रोलियम को यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है इसकी क्वांटिटी कितनी है और हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल ही। हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंजर्व नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इन द सेंस कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है हम इसको बेवजह ही यूज़ कर रहे हैं, हमें नीड नहीं है फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ना तो हम इसकी क्वांटिटी पता होगी, ना हम उसको यूज़ करेंगे। सो ये जो एक्चुअल रिसोर्सेज है ये पॉसिबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो सकते हैं और जो पॉसिबल रिसोर्सेज है वो एक्चुअल रिसोर्सेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जो पहले अननोन थे हो सकता है वो अब नोन हो जाए, जो पहले नोन थे हो सकता है अब वो अननोन हो जाए। सो कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल से पॉसिबल भी हो सकता है और पॉसिबल से एक्चुअल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है विंड एनर्जी, यानी कि विंड मिल्स में क्या बनती है, विंड एनर्जी बनती है। अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स एगो हमें नहीं पता था कि विंड एनर्जी कैसे बनती है, हमें नहीं पता था कि विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है विंड्स की हेल्प से। अब तो आपको पता है कि जो बहुत बड़े से पंखे से लगे रहते हैं इस तरह से, उस पंखों पर जब घुमाया जाता है, इन पंखों को जब घुमाया जाता है किसकी हेल्प से, उन पे जब विंड्स आती है तो विंड्स इनको घुमाती है और जैसे ये घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब तो आपको ये पता है, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है विंड मिल की हेल्प से या इन फैन की हेल्प से। तो उस टाइम पे ये हमें नहीं पता था और हम यूज़ भी नहीं करते थे, ठीक है। तो वो उस टाइम पे कैसा रिसोर्स था, उस टाइम पे वो पॉसिबल रिसोर्स था। लेकिन आज हमें पता है कि इन विंड मिल्स से हम विंड एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इन फैन से कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ ये हमारे लिए अब क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। ये बात आपको समझ में आ गई। सो ज़रूरी नहीं है जो पहले पॉसिबल रिसोर्स था वो अब एक्चुअल रिसोर्सेज, जो पहले पॉसिबल रिसोर्सेज था वो पहले बाद में भी पॉसिबल रिसोर्स रहेगा। हो सकता है जो पहले पॉसिबल रिसोर्स था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ये लिखा है विंड एनर्जी थी जो 20 ईयर्स एगो पहले पॉसिबल रिसोर्सेज थी, लेकिन नाउ अब वो कैसी है, एक्चुअल रिसोर्सेज है, क्योंकि हमें पता चल गया कि इससे हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हम इसका अब करंटली यूज़ भी कर रहे हैं। पहले हम इसका यूज़ नहीं करते थे और हमें पता भी नहीं था कि कैसे एनर्जीज को प्रोड्यूस करते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना है। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। फर्स्ट हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट एंड यूजेस के बेसिस पर, सेकंड अब हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर। सो ओरिजिन के बेसिस पर इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन का मतलब कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, इनके बेसिस पर हमने इसको क्लासीफाई कर दिया बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग, बायोटिक रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज विच इज़ प्रेजेंट इन द नेचर इन द लिविंग फॉर्म, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। ये बात समझ में आई। लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, सॉइल, लाइट, दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज एंड दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। एंड लिविंग थिंग्स और बायोटिक रिसोर्सेज इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, हमने रिसोर्सेज पढ़ लिया। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करता है, उनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। एंड रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहा है लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, इज़ नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। और मैन मेड रिसोर्सेज वो होता है जो हमें नेचर से तो मिल रहा है लेकिन हम उसमें मॉडिफाइड करके यूज़ कर रहे हैं, इज़ नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, यानी कि कोई रिसोर्सेज हमें पता है या नहीं पता, एट प्रेजेंट हम उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पॉसिबल रिसोर्सेज। जिसकी क्वान्टिटी हमें नोन है, जिसको हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता और जिसको हम करंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम पॉसिबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ साल पहले वो पॉसिबल रिसोर्सेज हो, नाउ अब वो एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गया, या अब वो एक्चुअल रिसोर्सेज है, एक्चुअल रिसोर्सेज से वो पॉसिबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पॉसिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दिया था मैंने विंड एनर्जी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, दैट इज़ वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज विच इज़ अ लिविंग थिंग, यानी कि विच इज़ प्रेजेंट इन द लिविंग फॉर्म इन द नेचर, एंड अबायोटिक रिसोर्सेज इज द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं एयर, सॉइल एंड लाइट। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है इज ऑफ 2 टाइप्स, यूनिवर्सल रिसोर्सेज एंड लोकल रिसोर्सेज। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कोई रिसोर्सेज कहाँ मिलता है और कितना इजी मिलता है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, यूनिवर्सल रिसोर्सेज और लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, बात तो हम किसकी कर रहे हैं, बात तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, उसमें से 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, कि हमें वो रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ मिल रहा है और हमें इजीली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इजीली, इसके बेसिस पर। सो फर्स्ट है यूनिवर्सल रिसोर्सेज, दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड इजीली अवेलेबल आर कॉल्ड यूनिवर्सल्स। आप अर्थ के, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सनलाइट हर जगह मिलेगी और इजीली मिलेगी। आप अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको एयर और वाटर हर जगह मिलेगी। सो ये क्या हो गई, ये आपकी यूनिवर्सल रिसोर्सेज हो गए जो आपको इजीली मिल जाते हैं। कौन कौन से, सनलाइट और एयर, ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं और हर जगह मिल जाते हैं। चाहे आप जयपुर चले जाओ, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे आप बीकानेर चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह सनलाइट और एयर तो मिलेगी ही मिलेगी। और इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल है एयर, लाइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लोकल रिसोर्सेज। अब देखो, बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि मैं श्री गंगानगर की हूँ, सो मैं कहाँ रहती हूँ, मैं श्री गंगानगर में मिलती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं जयपुर में भी हूँ, मैं जोधपुर में भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ पर्टिकुलर श्री गंगानगर में रहती हूँ, मेरा जो रेजिडेंट है, मेरा रेजिडेंट श्री गंगानगर है। तो ये क्या हो गया, लोकल रिसोर्सेज, उनको हम कहते हैं लोकल रिसोर्सेज, यानी कि जो पर्टिकुलर किसी जगह पर ही पाए जाते हैं उनको हम लोकल रिसोर्सेज कहते हैं। अब मैं हूँ, मैं सिर्फ आपको श्री गंगानगर में ही मिलूँगी, आपको जयपुर में नहीं मिलूँगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका लोकल रिसोर्सेज, दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एट अ फ्यू प्लेस ओनली, जो आपको सिर्फ किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लोकल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है कॉपर, आयरन। मिलते तो ये आपको कहाँ से हैं, मिलते तो आपको नेचर से ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर मिलते हैं, किसी लोकल प्लेस पर मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मिलते हैं, उनको हम कह रहे हैं लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नॉन है या नहीं नॉन, या हम उसको करंटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी कि नेचर में तो अवेलेबल है वो, लेकिन क्या हमें वो नॉन है या फिर नहीं है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर पे जो नेचर में रिसोर्सेज हैं वो या तो लिविंग है या फिर
नॉन लिविंग है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो हर जगह मिल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिल रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। सो ये 3 क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या होते हैं, नेम से क्लियर हो रहा होगा, री यानी कि दोबारा, न्यूएबल यानी कि न्यू रिसोर्सेज, यानी कि जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, और जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उनको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Renewable resources is that can manufactured and use again and again, जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड स्टॉक, जिसका अनलिमिटेड स्टॉक है नेचर में, जिसका नेचर में अनलिमिटेड स्टॉक है और उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करे जा रहे हैं, और जितना मर्जी आप यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट है, आपने उसको यूज़ कर लिया तो क्या सनलाइट ख़त्म हो गई? क्या नहीं हुई। आप तो उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करो, आज यूज़ करो, फिर उसको कल भी यूज़ करोगे, परसों भी यूज़ करोगे, 1 मंथ बाद भी उसको यूज़ करोगे। सो आप अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करे जा रहे हो और वो ख़त्म भी नहीं हो रही है, उसका स्टॉक कैसा है? अनलिमिटेड है। सो वो क्या हो गया? रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। एंड कैन प्रोड्यूस ईजिली, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो ईजिली प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि वो नेचर से तो मिल रहे हैं हमें, लेकिन उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। जैसे देखो आप नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज अगेन, जिनको हम अगेन यूज़ नहीं कर सकते। और रिसोर्सेज विद लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, अगर हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी नीड से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे देन वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे हैं वो? लिमिटेड स्टॉक हैं। एंड कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस और रिक्रिएशन और टेक्स लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है? उनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम, या तो हम कर ही नहीं सकते, अगर कर सकते हैं तो उनको रिप्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। आप सबको पता है जो कोल होता है वो पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसें कैसे बनते हैं? जो भी प्लांट्स होते हैं वो सब सॉइल में बरी हो जाते हैं, तब जाते हैं, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये जो कोल है और ये जो पेट्रोलियम है वो तैयार होते हैं। अब एक बात सपोज करो, अगर आप इन कोल और पेट्रोलियम को कंटिन्यूसली एक्सेस में यूज़ करते जाओगे, आपको नीड नहीं है फिर भी आप इनको यूज़ करते जाओगे, तो क्या ये एक दिन ख़त्म होंगे? क्योंकि इनका स्टॉक कैसा है? लिमिटेड स्टॉक है। आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ करे जा रहे हो तो ये इनका लिमिटेड स्टॉक है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। फिर इनको बनाना पड़ेगा, बनाने में इनको कितने साल लगेंगे? ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, इतने साल इनको बनाने में लगेंगे। अब सपोज करो इतने साल आप इनके बिना कैसे रहोगे, है ना। सो इसलिए हमें इनको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है और इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को बात करें तो हम इनको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सोलर एंड विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? विंड से प्रोड्यूस होती है। विंड आएगी, वो फैन घूमेगा और आपकी एनर्जी मिल जाएगी। सो जो विंड है, और सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर यानी कि जो सनलाइट से आपको जो एनर्जी, सनलाइट आ रही है और सनलाइट से आपकी एनर्जी बन रही है। सो सनलाइट भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में, एयर भी आपकी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। तो यानी कि आप इसको यूज़ करते जा रहे हो, अगेन एंड अगेन इसको यूज़ कर रहे हो, अगेन एंड अगेन आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि इनका अनलिमिटेड स्टॉक है। और आप इनको बना भी रहे हो, यानी कि सनलाइट से, एयर से आप सोलर एनर्जी बना रहे हो, आप विंड एनर्जी बना रहे हो, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगेन एंड अगेन एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हो, और उसके प्रोडक्शन में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। यानी कि अगर आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, जैसे आपके सबके घरों में एनर्जी है, आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, फिर भी वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका स्टॉक अनलिमिटेड है। सनलाइट का, एयर का स्टॉक अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से वो एनर्जी अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होती रहती है, और आप उसको जितना मर्जी यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं
नहीं होती है, ठीक है, और उसको बनने में भी बहुत कम टाइम लगता है, तो इसीलिए आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो। आप इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूसली यूज़ कर पा रहे हो क्योंकि उसका स्टॉक अनलिमिटेड है और उसको बनने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं जो कि उनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड नहीं है। अगर हम इनको एक्सेस में यूज़ करेंगे, अगेन एंड अगेन यूज़ करते जाएंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनका स्टॉक लिमिटेड है और इनको रिप्रोड्यूस होने में, इनका प्रोडक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ट्रिलियंस ऑफ ईयर में कितनी जीरो आती है बताओ? ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में 12 जीरो आती है। कितनी जीरो आती है? 12 जीरो। इतने ईयर लगते हैं इनको बनने में, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बनने में कम टाइम लगता है, उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ज़्यादा साल लगते हैं और लिमिटेड है स्टॉक, ऐसे को हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में आपको भी इतना ही स्टडी करना है। सो इन दिस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनको ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करता है, इज़ नोन एज रिसोर्सेज, ठीक है। डायरेक्टली यानी कि जैसे जो नेचर से आ रहे हैं उनको वो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं या फिर उनमें कोई चेंजेस करके उसको यूज़ कर रहा है तो उसको हम कहेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप में क्लासीफाइड किया है, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड modified resources. Natural resources, that resources which can be used directly by the humans, and modified resources is that resources which cannot be used indirectly by the humans in the modified form. Okay, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आप क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने स्टडी किया रीन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. So this is all about your lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.